चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी देह की रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। ये विश्वास भगवान में जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो विश्वास फलदायकम, विश्वास में फल यानी परमात्मा का निवास होता है। हम बस यही जाकर के चूक जाते हैं। मैंने देखा लोगों का मंदिर में दर्शन करने के लिए जूता चप्पल ऐसी जगह उतारे कि इधर देखे तो भगवान जी हो, इधर देखे तो चप्पल दिख जाए, और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते त्वमेव माता, फिर देखेंगे चा पिता। इतना विश्वास नहीं है, भले आदमी भगवान मिल जाएंगे। विश्वास अर्जुन की तरह जीवन में हो तो हर क्षण हर पल मेरा गोविंद उसके सामने। शायद पांडवों के जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक जितने संकट आए, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों के जीवन में वो संकट सोच भी नहीं सकता, सोच में भी नहीं आ सकता। 100 गांधारी पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, कुंती के केवल 5 पुत्रों को, पांडवों को मारने के लिए 100 कौरव दिन रात प्लानिंग बनाते रहते 24 आवर्स किस प्रकार मारे। कभी लड्डुओं में जहर मिला करके, कभी दाक्षागृह में जला करके, कभी मां कुंती की पुत्र वधू को दुशासन जैसे दुष्ट दुराचारी। और मैं क्या कहूं आपसे, जब परमात्मा में ऐसा विश्वास है तो भगवान का विचित्र अवतार हो जाता है। लोगों ने भगवान के अवतार सुने होंगे, अनेक प्रकार से अवतार सुने होंगे कि भगवान ने आज कृष्ण अवतार ग्रहण कर लिया, भगवान ने राम अवतार, भगवान ने नरसिंह अवतार, भगवान ने वामन अवतार, भगवान ने वराह अवतार। लेकिन जब भक्ता पर, पांडवों पर, एक विश्वासी पर संकट आया तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए जैसे ही द्रौपदी ने, तो भगवान का वस्त्रावतार हो गया। बोलो वस्त्रेश्वर भगवान। और दुष्ट दुशासन 1000 हाथियों का, 10,000 हाथियों का बल जिसमें था, वो उस साड़ी को, साड़ी है किनारी है, किनारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है किनारी, खींच खींच करके अधमरा हो गया। लेकिन कृष्णा को, कृष्ण की भक्ता को, उसके विश्वास को नहीं दिखा पाया। ये विश्वास अर्जुन कह रहा है हमको, हम करते क्या है। जब किसी ने पूछा आप ही तो भक्त हैं, आपको अपना सर्वस्व मानते हैं, फिर आपने पांडवों के साथ इतनी भर्त्सनापूर्ण, इतना विभत्सित करके उनके सामने क्यों उपस्थित करवाया। बोले मेरी प्लानिंग थी भगवान के लिए। ये नटखट है ना, इनका नाम ही नटखट। ये लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला करने में सबसे उत्तम है। बोले ये मेरी प्लानिंग थी। मैं ये बताना चाह रहा था कौरवों को कि जो मुझ पर विश्वास रखता है उसकी एक अबला स्त्री की तुम साड़ी तक हरण नहीं कर पाए, पांडवों का सब कुछ कैसे हरण कर लोगे। ये विश्वास जिन पांडवों को मुझ पर है, तो इतनी देर क्यों लगाई। द्रौपदी का सामना जब भगवान से हुआ, बोले तुम्हारे कारण हुआ, मतलब तुम्हारा विश्वास कमजोर था। जब तुम तो भरी सभा में खींचकर दुशासन दुष्ट ला रहा था, वस्त्र खींच रहा था, तो तुम कहती हे द्वारिकाधीश, तुम्हें दौड़ करके द्वारिका गया। द्वारिकाधीश को बुला रही, और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी हे नंद लाला, तुमने फिर वृंदावन गया, नंद का छोरा बना। फिर कहे हे देवकी नंदन, तो मुझे मुरली उठानी पड़ी, देवकी का मैया, देवकी का पुत्र। मतलब हम लोग बस कभी यहाँ कभी वहां, मानो सबको, खंडन किसी का नहीं। लेकिन इष्ट निर्धारण जीवन में आज से एक बैठा लो, एक विश्वास। और वो कहते हैं एक ही साधे सब सधे सब साधे, एक को मानना। अरे भाई 10-10 फीट का गड्ढा, क्या मतलब, वो 10 जगह 10-10 फीट के गड्ढे एक ही 100 फीट का कर दो ना, तो आपको पूर्ण नवरत्न निकल आएगी। मैं ये कहता हूं पर्याप्त।
लोग उदाहरण देते हैं। आजकल बड़ी विडंबना है व्यास जी। हमने कहा कैसी विडंबना है? प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। बोले एक मंदिर में जाते हैं, इधर हनुमान जी बैठे, बगल में भैरव बाबा बैठे, उनके साइड में शंकर जी बैठे, हम लेफ्ट हैंड में बोले काली मैया, इधर दुर्गा मैया, उधर लक्ष्मी जी। किसको माने? हमने कहा सबको मानो। जैसे पिताजी एक, माता जी एक, माला एक, आसन एक, मंत्र एक, गुरु एक, ऐसे ही इष्ट। अभी तक हम अपना इष्ट निर्धारण नहीं करते। सामान्य भाषा में समझेंगे, वहां पर वो आपको क्या क्या स्ट्रेस कहते हैं, मजबूरी की क्या क्या बोलते हैं आप? मजबूरी उन लोगों की, उनके पास केवल एक ही है मजबूरी। मजबूरी है वहां पर। उनकी पुस्तक भी एक, उनका देवता भी एक। मजबूरी में उनको ऊपर नीचे होना पड़ता है, क्योंकि अपने यहां पर तो भगवान की कृपा से अनेक है, जिसका जहां मन लगे, जब मन लग जाएगा। अरे भाई किसी ने कहा कि आपको एक्सरे कराना है, तो ये वाले डॉक्टर साहब के पास इस हॉस्पिटल में एक्सरे की सुविधा नहीं है, दौड़ते दौड़ते 10 किलोमीटर। किसी ने कहा सोनोग्राफी कराना है, तो दौड़ते दौड़ते फिर 10 किलोमीटर। तो भाई ऐसे हॉस्पिटल में जाइए ना जहां सब प्रकार की सुविधा मिले। अकाल मृत्यु का यदि आपको बीमारी जीवन में आ गई है, तो महाकाल का महामृत्युंजय रूप में भजन करो। महामृत्युंजय डॉक्टर है और महामृत्युंजय मंत्र दवाई ले। विश्वास जीवन में निर्धारित कर लो अपने इष्ट के ऊपर। जिस दिन एक आपका इष्ट निर्धारित हो गया, उस दिन से आपके जीवन में विश्वास की जैसे जैसे बढ़ोतरी, परमात्मा की उस और आपकी प्राप्ति। गंभीर मत हुआ करो आप लोग, मुस्कुराते रहा करो। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। मुस्कुराना भगवान की श्रेष्ठ भक्तियों में श्रेष्ठ है। हमें चिंता नहीं अपनी। भगवान पांचों पांडवों को उठा करके उसे शिविर से बाहर ले गए, और बाहर ले जाने के बाद उधर अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को, हम फ्रेंड का मतलब समझते हैं, जो बना दे एंड फ्रेंड, वो फ्रेंड। हमारे मित्र होते हैं सखा। भागवत जी में लिखा है जब सुदामा चरित्र आप आएंगे, इनकी हम व्याख्या उस दिन थोड़ी सी मिलेगी, मौका टाइम रहेगा तो थोड़ी सी पर चर्चा करेंगे। सखा कृष्णस्य सीद सखा कश्चित, नाम नहीं दिया, ये कहा कृष्ण के बचपन के एक सखा। सखादति, सखेलति, सनिवसति, सखा, जो साथ में खाए, साथ में खेले, साथ में वो सखा। मित्र से कह दिया कि जब तक तुम्हारी ये दुर्दशा करने वाले पांडवों के सिर कलम कर नहीं लाऊंगा, तब तक मेरी मित्रता पर कलम कहलाऊंगा। गया भगवान तो पांडवों को शिविर से उठा कर ले गए, लेकिन उनके पुत्र द्रौपदी के पुत्र वहां सोते हुए रह गए, अकेले बचे। अर्धरात्रि के समय आया, नग्न तलवार लेकर के पांचों पांडवों से उत्पन्न द्रौपदी के द्वारा सिर काट लिए उन बच्चों के, और एक थैले में या किसी पात्र में किसी चीज में भर करके, और जैसे ही बताया दुर्योधन देख तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे 99 भाइयों की मृत्यु के कारण बड़े, महाभारत जैसे महान युद्ध में तुमको पराजय जिन्होंने दी उन पांडवों की ये पांडवों को मैंने क्यों पूछा था। मित्रता, दोस्ती, फ्रेंड आप जो कहते हो, सखा कहते हो, उसका मतलब क्या है? सीधा सा तात्पर्य है। आजकल बहुत सुनने में आता है कि संगति ऐसी हो गई, इस कारण बच्चा इस मार्ग पर चला गया, उस मार्ग पर चला गया। तो आजकल के बच्चों से करवत मेरा निवेदन है कि उस मित्र को हमेशा के लिए छोड़ देना कि आप जीवन में कभी बुरा काम करो और मित्र आपका सहयोग करने लग जाए, और कहना कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड। गलत। यदि कोई मित्र हमको बुरे काम के लिए नहीं रोक रहा है, तो समझ लेना ये हमारा मित्र दोस्त नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन। मित्रता उसको कहते हैं कि मित्र की बुराई को भले खुद पर संकट आ जाए, लेकिन उसको दूर करने की अरकस प्रयास करेंगे, वो दोस्त हो सका है।
दुर्योधन के द्वारा ये बात कही और चला गया। दुर्योधन ने बिल्कुल मना नहीं करी और उसका दुष्परिणाम दुर्योधन के सामने ये आया कि दुर्योधन को जैसे ही चंद्रमा की रोशनी में प्रकाश में उस पांडव पुत्रों को देखा, गौर से देखने पर पता चला कि ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र है। मेरे 99 भाई और मैं कुछ देर बाद मर जाऊंगा, और मर गए भाई, और पांडव भी कितने दिन के बचे हैं, पांडव भी चले जाएंगे, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचने दिया। ये पांडव ने ये निरपराध अबोध बालकों ने तेरा और मेरा क्या बिगाड़ा। सोते हुए बच्चों को सज्जनों, प्रातः काल सभा लगी, दुर्योधन का अंतकाल हो गया और गुरुपुत्रो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने विचार किया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। सभा में आप सब लोगों को कथा मालूम विस्तार हो जाएगा, मुझे आज आगे जाना है, आप लोगों को भी आज सोचा कि नृसिंह अवतार से चले, लेकिन हम मालूम नहीं कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहु विधि से संस्था की विधि से समास विधि लेते हुए उस सभा में लाया गया अश्वत्थामा, जिस माँ के 5 पुत्रों को, अबोध बालकों को मारने वाला उस माता के सामने कुरीही की भांति बार बार विलाप करती हुई अश्वत्थामा की और दृष्टि करी, क्योंकि भगवान की सखा कहलाती है। भगवान के नाम पर इनका नाम कृष्णा पड़ गया है। लोग गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, माना कि भाव भगवान का रहता है, लेकिन भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्णा भगवान की सखा या नहीं है, द्रौपदी का मुज्जिताम पूछा सबसे क्या करें। द्रौपदी से पूछा कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाला है, आप बताओ क्या करें। अर्जुन कह रहे इसको पकड़ के मैं लाया 5 निरपराध बालकों का हत्यारा। हमारा संविधान कहता है कि मौत के बदले मौत। ये एक है, इसने हत्याएं करी है 5, ये 5 बार तो नहीं मर सकता, लेकिन तरीका आप बताओ। पहाड़ से गिराकर, जल में डुबोकर, अग्नि में जलाकर, मिट्टी में गाड़कर, किस प्रकार माना। विचार करो, जिसने भगवान को मित्र माना और भगवान ने जिसको अपना मित्र माना, वो उससे यदि कोई इस प्रकार का विधान पूछ ले तो उसके जवाब क्या होंगे? उसके जवाब द्रौपदी दे रही, मुच्यताम ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी, जब तक तुम्हारे बच्चों के मारने वाले को नहीं मार दूंगा, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा और तुम करेंगे। छोड़ दो। मेरे पुत्र यदि जीवित हो जाए इसके मारने से तो इसको अवश्य मार दो। मेरे 5 निरपराध बच्चे मरे हैं, एक माँ ही अपने बालकों का गम पीड़ा। मेरे तो 5 थे और पति बचे हुए थे, वो भी 5, उनसे आश्रय मुझे प्राप्त है। लेकिन गौतमी पति देवता, इसकी माँ गौतमी, उसकी हृदय की क्या गति, इकलौता पुत्र, इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीर गति को युद्ध में प्राप्त हो गए, इसकी माता की क्या गति होगी? इसको छोड़ दो, वैसे भी तुम्हारे गुरु पुत्र है। सभा आगे बढ़ी। धर्म संकट में अर्जुन पूछा अन्य लोगों से, बड़े भैया युधिष्ठिर जी से पूछा। युधिष्ठिर जी बोले हम धर्मराज ठहरे भैया, धर्म ग्रंथों में देख लो, अंट पंट न हो जाए, ब्राह्मण है। मजरे भैया भीमसेन कहने लगे अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। नकुल सहदेव दोनों के हम मजरे भैया का अनुसरण करते, इसको मारना चाहिए। भगवान बगल में खड़े। अच्छा देखो, दो समझदार बात करते हो तो तीसरे को भगवान से शिक्षा लेना चाहिए। सभा लगी, अनेक लोग हैं। अर्जुन सबसे पूछ रहे हैं, भगवान मुखिया भी उस सभा में हैं, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोले। जब अपन से पूछा ही नहीं तो अपन बोले क्यों? लोगों की आदत रहती है। आजकल तो सब वो खुल गए हैं, क्या बोलते हैं, सलाहकार होते हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान जी की। पूछना चाहिए, जिनकी समझ में नहीं आए सलाह लेकर जरूर जाना चाहिए।
लेकिन जब पूछे तब देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ब्रदर पूछे, हम क्यों किसी के उसमें। भगवान के सामने का नहीं है। भगवान कहने लगे देखो अर्जुन, ये बालकों का हत्यारा है, बालकों के हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा और सुनो, क्या बोलिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण अवध है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाती है, ब्रह्म हत्या से बड़ी कोई हत्या नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, इसे मारो, इधर मुंह करके के नहीं छोड़ो। भगवान कह रहे हैं गाल खुलाओ, गाल खुले हुए हंसो, संभव है? गाल खुलाना और हंसना एक साथ हो सकता है? असंभव। मतलब महाभारत का विश्राम समय चल रहा है, महाभारत समाप्ति की ओर है। महाभारत जब समाप्ति की ओर है तो महाभारत प्रारंभ में अर्जुन और भगवान के साथ में क्या हुआ था? आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, जानकार हैं, आप सब लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हुआ था? बोले गीता जी हुई थी, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। और कोई पढ़ाता है, किसी को ज्ञान देता है तो बाद में साल के परीक्षा देता है। परितीति इच्छति परीक्षता। भगवान कह रहे हैं मैंने इसको पढ़ाया था, गीता ज्ञान दिया था, अब इसकी परीक्षा ले लो। ये आतंकवादी है, आतंकवादी को तुलसी बाबा ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है, एक जगह आया है, संभावेते आप जस लाहू, संभावेते कहू आप जस लाहू, मरने को दारुण दुख दाहू, मरने को समाज में अपमान करना उसको मारने यानी उसकी हत्या करने जैसा है। ध्यान दीजिए, माननीय सम्माननीय जो जन है उनका अपमान करना उनकी हत्या करने के समान है। कोई पुत्र पिता का अपमान करे, कोई बहू सास का अपमान करे, किसी के दान में प्राप्त कोई सासू अपनी पुत्र वधू का अपमान करे, ये सम्माननीय है। दान में जो चीज प्राप्त होती है वो माननीय है। समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को चौक चौराहे पर कोई अपमानित कर दे तो सज्जनों आप सब प्रबुद्ध हैं, मरने वाला तो एक बार मर जाता है, लेकिन जिसका चौराहे पर चौक पर भरी सभा में अपमान हो गया, जीवन पर्यंत जब तक उसको उस अपमान की याद आएगी तब तब वो मरता है, तब तब मरता है। उस भरी सभा में यही किया गया। शास्त्र कहता मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, मत्त हो प्रमत्त हो उन्मत्त हो, बालम स्त्रियम जड़म, बालक हो स्त्री हो जड़ यानी मूर्ख बुद्धि यानी पागल हो, ये अबद्ध है, कभी इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अतिमत्त है, प्रमत्त है, उन्मत्त है, कभी कभी ज्यादा उन्मादता में उन्मत्तता में ज्यादा खुशी में भी अपराध बन जाते हैं, उनको हम लोगों को विचार कर करके फिर उन पर आचरण करना चाहिए।
भगवान परीक्षा ले रहे हैं। आप सब लोगों ने कथा श्रवण करी होगी। यहाँ पर अश्वत्थामा की एक मणि थी और कहते हैं कि सप्त जो चिरंजीवी है उनमें अश्वत्थामा का नाम भी है। हनुमान जी महाराज के साथ में, बलि जी के साथ में, व्यास जी के साथ में। आज भी कहते हैं भगवती मां नर्मदा का जहाँ पर उद्गम स्थान है अमरकंटक, जिसको आप लोग सब जानते हैं, उस स्थान पर कई परिक्रमा वासियों को ऐसा आभास हुआ है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उस समय द्वापर का अश्वत्थामा की उपस्थिति का आभास हुआ है। मतलब अभी अश्वत्थामा है। सज्जनों, भीष्म महाप्रयाण की कथा। भीष्म महाप्रयाण के बाद में पांडवों का स्वर्गारोहण और परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाना। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। परीक्षित सब प्रकार से भगवत भक्त हैं, पांडवों के संस्कार हैं। पांडवों ने 3 बार परीक्षित को जो भीष्म पितामह से उनको प्राप्त हुई थी वो बात जीवन में बात। माननीयों का अपमान न हो, प्रजा को पुत्रवत मानना प्रत्येक राजा का कर्तव्य है और धर्म भी है। प्रजा से किसी प्रकार की कोई अनावश्यक चीजें, अनावश्यक बातें न हो पाए, इसका राजा को पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। वो ब्राह्मण अगम्य का समागम आदि आदि का विशेष अपने जीवन में पांडवों से प्राप्त शिक्षा को अपनाते हुए भगवत सेवा कर रहे हैं। विचार किया, आधी उम्र सोने में चली गई, आधी बची है राज्य काल में चली जाती है। 5 पुत्रों को जन्म दिया है, जन्मे बड़े पुत्र हैं। राजकुमार बना करके मन में विचार किया कि ये लोग भगवान की कृपा से सब है, परलोक की तैयारी करें। भेष बदल बदल कर वनों में जाते और आज वन में जाते जाते विचार किया कि आज पांडवों का खजाना खोले। खजाना खोला, एक मुकुट बहुत सुंदर था, वो मुकुट उठाया, उठाकर अपने मस्तक पर चढ़ाया और सैनिकों को साथ लेकर घुड़सवारी करते हुए वन में पहुंच गया। अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं का, पहले राजा की आखेट खेल यही होता था, हिंसक पशु उनका वध किया। और आज भगवान की कैसी प्रेरणा हुई, सबसे बिछड़ गए और बिछड़ते ही भूख लगी, प्यास लगी तो एक आश्रम दिखा, उस आश्रम में पहुंचे। आश्रम समीप मुनि का था। समीप मुनि भगवत भक्ति में ऐसे तल्लीन थे कि बाहर का कोई विचार ही नहीं था। राजा ने आवाज दी कि हम परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हैं, कोई हमें प्यास लगी है, जल की आवश्यकता हमको है, उसको उपलब्ध कराए। भूख लगी है, क्षुधा को शांत कराए। सामने से कोई आवाज नहीं आई। राजा आश्रम में प्रवेश किया, देखा कि एक मुनि बैठा है। मन में कुछ विचार उत्पन्न हो गए कि ऐसा लगता है कि मुनि के मन में आ गया कि राजा आया है, राजा की बड़ी अवगत करनी पड़ेगी, इसलिए बैठ जाओ बन करके, समाधि लगा करके। राजा देखेगा, बोले समाधिस्थ महात्मा है, तो बोले इसलिए सेवा नहीं कर रहा है। तो ये सेवा से बचने के लिए वही एक सर्प मड़ा हुआ था, बाण की नोक से सर्प उठाया और समीप मुनि के गले में डाल करके राजा अपने राज्य में चला गया। वापस आया, समीप मुनि के जो पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, वो कौशिक नाम की नदी में अपने कुछ मित्रों के साथ किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे। किसी मित्र के माध्यम से मालूम पड़ा कि राज्य का राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनका अपमान करके बहुत गाली दे रहा था और अपमान करते हुए चला गया। ब्रह्म तेज धारण किए हुए उस श्रृंगी ऋषि ने, समीप पुत्र श्रृंगी ने जल हाथ में ग्रहण किया और संकल्प कर दिया। संकल्प मात्र से बाण चला दिया। जिस राजा ने, जिस परीक्षित ने जिस मरे हुए सर्प से मेरे पिता का अपमान किया है, इसका अग्रज, इसका वंशज तक्षक नाम का सर्प राजा को आज से 7वें दिन दसेगा, जिससे राजा की अकाल मृत्यु। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान लौट कर आए हैं, आकर के पिताजी के सामने बगल में बड़े जोर जोर से रोए हैं। समीप मुनि की जब समाधि भंग हुई पुत्र के रोने से, पूछा बेटा क्या हुआ, क्या कष्ट है? रोते हुए पुत्र ने लाल गाल किए हुए, लाल आंख किए हुए पिताजी को सब घटना बता दी। डांटा है समीप मुनि ने, अरे बेटा हम ऋषि हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को इतना क्रोध नहीं होना चाहिए, अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए, पहले विचार कर लेना चाहिए कि बात है। तुमने विचारे राज्य के राजा को राजा
सारे राज्य का पिता तुल्य है, पिता के समान होता है। और एक धार्मिक राजा होना बहुत सौभाग्य की बात है। दुष्ट राजा होते हैं, सारी प्रजा को दुखित करते हैं और राज्य को नष्ट कर लेते हैं। परमात्मा की कृपा से किसी को यदि धार्मिक राजा प्राप्त है तो वो सौभाग्यशाली है। परीक्षित जैसे धार्मिक राजा को तुमने श्राप अकाल मृत्यु का देकर के ठीक नहीं किया। गौरव नाम के शिष्य को जब बताया, और इधर राजा परीक्षित की स्थिति यह है कि जैसे मुकुट जाके उतारा, फिर ध्यान आया मेरे से इतना बड़ा अपमान, इस शरीर को दो क्षण भी रहने का हक नहीं है जिसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। रात्रि हो गई थी, प्रातः काल ही जाकर के ऋषि को चरणों की वंदन करके उनसे क्षमा याचना कान पकड़ कर करूंगा। रात्रि में गौरव नाम का शिष्य ने यह घटना बताई कि तुम्हें समीक नाम के ऋषि जिनका अपमान किया था, उनके पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। राजा तुम्हारे पास 7 दिन उपाय कर लो। ये निश्चित है कि 7 दिन ही तुम्हारे पास है। अपनी बात बता दी, मैं प्रातः काल आता ही, लेकिन आपने ठीक किया, उस ऋषि पुत्र ने ठीक किया। अरे 7 दिन क्या, 7 क्षण भी ये शरीर रहने लायक नहीं बचा, क्योंकि एक ब्राह्मण एक संत का अपमान किया। मुकुट के उतारने से राजा को किसी ने पूछा मुकुट में ऐसा क्या था? मुकुट सोने का था। अच्छा, तो सोने के मुकुट में क्या है? बोले सोने में कलयुग वास करता है। तो किसी सत्संग ने पूछा कि स्वर्ण में तो भगवान का निवास है, प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। किसी ने कहा स्वर्ण में भगवान का निवास है, वेद भगवान कहते हैं ना, बड़ा सुंदर मंत्र है। गीता जी में और भागवत में अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं कांचन में स्वर्ण। हिरण्यगर्भः शमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भः, जिनके घर में हिरण्य यानी स्वर्ण है, सोना है, वो मैं हूं। गंडकी नदी के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। हमारे रामलला सरकार की मूर्ति जहां के लाए हुए पत्थर से निर्मित हो रही है, सुना है आपने? कुछ दिन पूर्व शिला का खूब पूजन हुआ रास्ते में। गंडकी नदी नेपाल में आती है और उसी दामोदर कुंड में, वो गंडकी नदी में एक दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड जहां पर भरत जी महाराज ने, जिनके नाम से हमारे राष्ट्र का नाम ये अजनाब खंड था, उनके ही नाम से तीन भरत हुए। राम जी के भैया भरत, शकुंतला अभिनंदन, शकुंतला दुष्यंत नंदन भरत, और तीसरे ये भरत जी, जिनके नाम से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। क्रम से बोलो ना, भारत माता की जय। वो भरत जी महाराज वो हिरणी के मोह में फंसे थे। उन्होंने उसी गंडकी नदी दामोदर कुंड के बगल में बैठ करके भगवान का भजन किया, भगवत प्राप्ति करी। दामोदर कुंड में आज भी ये प्रमाणित है और प्रमाण है, मिलता है। इस शरीर को सौभाग्य प्राप्त है, हाथ से करके देखा है। तुलसी जी का हरा बिला भरवा आप दामोदर कुंड में डुबोगे, 8 फुट नीचे से शालिग्राम की पत्ती, शालिग्राम चिपके चले आते। आज भी ये दामोदर कुंड में प्रमाण, गंडकी नदी जिसको हम कहते हैं दामोदर कुंड। अब वो शालिग्राम जो रहते हैं, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ज्यादा वैज्ञानिक बन रहे हो, शास्त्र की बातों पर जिनको विश्वास थोड़ा कम हो गया हो, उनको आप फोड़ेंगे तो स्वर्ण का कण उनके अंदर निकलता है। वो शालिग्राम के अंदर, आजकल तो मूर्तियां शालिग्राम के आने लगी, खुल जाती है, उनमें आप देखिए अंदर स्वर्ण रहता है। हमारे श्री ठाकुर जी की सेवा में वहां पर उपलब्ध है। आप वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में आपने मनुपीठ नाम का एक स्थान सुना होगा, जिसके वर्तमान श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी वहां के पीठाधीश्वर है। बहुत सुंदर कथाएं बोलते हैं और गो भक्ति उनकी महान है। जंगल में गौ माता के ये प्रचार प्रसार और बहुत सुंदर भगवती गौ माता की सेवा कर। जलकोड़ धाम इतना बड़ा, 30,000 गौ वहां पर है, 30,000 गौ माता की सेवा चल रही है। वहां पर भगवान शालिग्राम की मंदिर बना हुआ है और 1 लाख शालिग्राम की नित्य अर्चन बंधन होता है। आज की बात बता रहा हूं, कभी आप वृंदावन जाए तो मनुपीठ जरूर जाइए।
आपने एक दो सुना है, अजगर करे न चाकिरी, सुना, पंछी करेगा काम, वही मलूक पीठ है। दास मलूका यूं कहे सबके दाता, वही मलूक पीठ। आज वर्तमान में वहां की पीठ, इस शरीर को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है वहां रहकर के टिक्कड़ खा करके अध्ययन प्राप्त करने का, भागवत की महासभा से प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए ना, वृंदावन धाम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्य में सोने में भगवान का वास है, तो स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे हो गया? तो सीधा सा तात्पर्य है कि जब दिग्विजय के लिए परीक्षित जी निकले थे तो गौ माता को कष्ट देते हुए धर्म रूप के बैल की वार्तालाप सुनते हुए देखा तो कलयुग पर बाण तान दिया, कलयुग शरणों में आ गया। पांडवों की भाषा थी, शरण में आए हुए को अभय प्रदान करना, अभय प्रदान करी। बोले जाओ हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। बोले कहाँ जाऊँ? आप चक्रवर्ती सम्राट, जिधर नजर फैला था उधर आपका राज्य आता है। महाराज आपके राज्य में कोई रहने के लिए जगह दे दीजिए। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मः चतुर्विधा, ये 4 स्थान कलयुग के रहने के हैं, कलयुग वास करता है। लोग कहते हैं कलयुग है हम क्या करें, कलयुग के बाप की औकात नहीं हमारा कुछ बिगाड़ ले, जब तक आप उसके संपर्क में आप उसको मित्र नहीं बनाते हो। लोग कहते हैं ना कलयुग है भैया क्या करें, हो गया। अरे कोई कलयुग नहीं है। जब कार्य बढ़ रहे थे तो कलयुग सबसे लेट पहुंचा, सब कार्य बढ़ गए भगवान के यहाँ पर, कलयुग लेट हो गया, लेट पहुंचा। बोला हमारे लिए भगवान कोई काम दो, भगवान के लिए काम ही नहीं बचे। तो कलयुग बोला हम कैसे रहेंगे, लोग कहेंगे फालतू है, कोई काम करता धरता नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है, कोई तो काम दो। भगवान के लगे भैया कोई काम नहीं बचा तो एक काम करो, दुनिया के लोग काम करें तो उनका काम बिगाड़ो। प्रेम से बोले भागवत भगवान जी। कलयुग का काम ही लोगों का काम बिगाड़ना है। कथा सुनने में दिक्कत हो रही हो तो समझ लेना कलयुग काम बिगाड़ा। किसी को नींद भी ना रही हो तो समझ लेना कलयुग काम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान जय जोर से बोल दिया करो, नींद भग जाती है। उठ कर भी जलन पी लिया करो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। यही कथा है, कथा जो मिटा दे सबकी व्यथा। मुस्कुराते रहो का रहा करो, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति है। द्यूतम, द्यूत क्रिया जहां पर होती हो, छक्का चौका। आजकल तो 52 की वो कितने होते हैं? 52 होते। नहीं वो तो वो आजकल तो मोबाइल में चलने लगा। वो सीमा हैदर उसी से आई, तो मैंने ऐसा सुना, ऐसे मित्रता बताओ ऐसे ही हो। पर वो उसमें होते होते लोग सट्टा लगाने लगते। द्यूत क्रिया ये सट्टा। भला होता होता तो पांडवों का भला, उसी कारण तो पांडवों की ये सब विडंबना है। वही क्रिया तो चल रही है। पांडव लोग जब सट्टा में फट्टा उलट कर सकते तो मेरी और आपकी औकात क्या है? पानम, जहां अपेय पान किया जाता है, जो पीने योग्य चीज नहीं है। लोग बड़े से शौक से कोल्ड ड्रिंक, हाँ भैया पियो कोल्ड ड्रिंक। ज्यादा आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। यत्र द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, अगम्या के समागम, सूना यानी हिंसा। जहां हिंसा होती है लोग बाग शौक समझते हैं, लोग बाग उसको आहार का नाम दे दिया है साहब। ये शुद्ध शाकाहार है, दूसरा ये वो आहार है जहां नाम देने ये आहार होता है, ये आहार है। इतना सुंदर आहार परमात्मा ने एक महात्मा की वन में रहती इच्छा हुई कि आज हमें हलवा खाने को मिलता। क्या परमात्मा ने, क्या भगवान ने व्यवस्था करे, उसके हाथ में पेट पे हलवा आ गया, केला गया, बना बनाया हलवा।
इतनी सुंदर भगवान ने व्यवस्था करी, लोग क्या कर रहे हैं। प्लेन में एक सज्जन मिले, बोले व्यास जी आपको मालूम है ये आजकल लोगों का पेट चलता फिरता स्मशान है। मैंने कहा भैया कैसे? अरे बोले कभी जीवों को जहां परमात्मा का वास, परमात्मा का नाम, परमात्मा का धाम, मन को मंदिर कहते हैं, वहां क्या विडंबना है, क्या जमाना है, ये पाश्चात्य की देन है। छोड़ो, आ जाओ, अभी मौका है, अभी देर नहीं हुई है। ये सुख यहां पर है, उसी का कारण है आज आई फ्लू। हाँ, कुछ समय पहले कोरोना, उसके पहले केदारनाथ। ये विविधताएं अपने जीवन में यदि आपको नहीं लानी है तो आपको संस्कृति, सनातन, वेद, सत्संग, भागवत अपने जीवन में उतारना ही होगा। और सज्जन माताओं बहनों, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भयेद्विजः, जन्म से सब सनातनी है। प्रत्येक बच्चा जन्म से हिंदू होता है। ये अलग बात है नहला धुला करके काट छाट करके कोई और कुछ बना ले। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। जन्म से प्रत्येक नहला धुला करके काट छाट करके कोई कुछ और रूप स्वरूप दे दे तो एक अलग बात बुरे लगने वाली है, लेकिन सच्ची है। उस सच्चाई में कड़वाहट थोड़ी सी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग ने देखा कि जहां हम रहते हो उस राज्य के राजा को हमारे विषय में पता ही नहीं हो तो रहने का मतलब क्या है? तो कुत्ते भी रहते हैं। अरे हम जहां रहते हो थोड़ा हमारे विषय में लोग जाने, प्रतिष्ठित लोग जाने, राजा हमारे विषय में भी तो जाने। तो राजा का तो इन जगहों पर कोई मतलब ही नहीं है। परीक्षित इन चार, ये बुरी बुरी चीज है। हाथ जोड़े, बोले महाराज एक आध कोई अच्छा सा स्थान दे देते। तो ना जाने परीक्षित के मुंह से क्यों निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी निवास करो, सोने में वास, तो सोने में कलयुग, तो सोने में भगवान कैसे माने? बोले देखो, किसी को कष्ट दे करके, बेईमानी से, दुष्टता से स्वर्ण कमाया गया हो, किसी को तकलीफ देकर के सोना घर में जोड़ा गया हो, उस सोने में कलयुग का वास है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। ना उससे दान हो सकता है, ना उससे पुण्य हो सकता है, ना परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और आपके चेहरे की चमक भी उस स्वर्ण में धारण करने से ठीक ही बढ़ जाती है। बाकी सोना पहनने से हाँ लोग कहते हैं कि देखो। और जो भक्ति से, सत्संग से, कर्म से, काम से, प्रयासों से, मेहनत से कमाया स्वर्ण है, उसमें मेरा गोविंद का निवास है, मेरे ठाकुर का निवास है। तो परीक्षित में जो स्वर्ण पहना था वो बेईमानी का था। तो कौन सी ईमानदारी का था? अरे पांडवों ने जरासंध का वध किया, जरासंध को भगवान के माध्यम से मारा, उसको मार करके उसके खजाने को ले आए, अपने खजाने में डाल दिया। वो मुकुट भी जरासंध का था। परीक्षित ने आज दरवाजा खोला, उसमें से वो जरासंध वाला मुकुट पहना, बेईमानी का मुकुट परीक्षित के सिर पर करिए, और परीक्षित से ब्राह्मण एक संत का अपमान हो गया और अपने 7 दिन में बना ली। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। सब त्याग करके आज गंगा के किनारे सुखताल में परीक्षित विराजे। तो सारे सज्जनों का जमावड़ा, संत पुरुष इकट्ठे हुए। वे बात कहां से कह रहा था? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु जान। जीवन में उस समय से कोई श्रेष्ठ समय नहीं है जिस समय हमारी सन्निधि विद्वानों से, ब्राह्मणों से, सत्संगियों से, भगवत भक्तों से और भगवान की कथा से हो जाए। सबसे श्रेष्ठ समय है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं गिरिजा संत समागम। संतों का, सज्जनों का समागम इसलिए हो कि जहां भगवान की चर्चा हो रही हो। आप जैसे मात्र पितृतुल्य भारत भूमि के श्रेष्ठ जन भगवान की कथा सुनने के लिए इकट्ठे हुए हो, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में और कुछ प्राप्त हो सकता है? सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं नहीं। तभी तो संत जन गाते हैं
सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे देखिए अजब निराली, अरे देखिए अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखिए अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखिए अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखिए अजब निराली ये महिमा सत्संग की। अब तो बजाओ ताली। सत्संग की रे सत्संग की, सत्संग की रे सत्संग की, ओ सत्संग की रे सत्संग की, सत्संग की रे सत्संग की, ओ देखिए अजब निराली ये महिमा सत्संग की, 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 देखिए अजब निराली ये महिमा सत्संग की। इसलिए कहते सत्संग कर लिया करो बैठकर, पता ही नहीं था। प्रेम से बोलो ना, सत्संग में है हीरे मोती, सत्संग में है हीरे मोती,
सत्संग में है मोती हीरे, मोती हीरे, मोती हीरे, मोती हीरे, सत्संग में है मोती हीरे, सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली, जिसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली ये महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ये महिमा निराली। सत्संग की इतनी महिमा है तो करें क्या? इतनी महिमा है क्या करें? हम बता रहे हैं, सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। अच्छा, क्या होगा सत्संग से? क्या करता है सत्संग? सत्संग ही सब संकट काटे, सत्संग ही सब संकट काटे, नौबत को ये पार लगा दे, नौबत को ये पार लगा दे, सदा रहे खुशहाली, जय हो सदा रहे खुशहाली ये महिमा सत्संग की, सदा रहे खुशहाली ये महिमा सत्संग की, देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की, देखी अजब महिमा सत्संग की। अच्छा, और क्या मिलेगा सत्संग में? सत्संग में ही विवेक मिलेगा, सत्संग में विवेक मिलेगा, जीवन इससे नेक बनेगा, जीवन इससे नेक बनेगा, सत्संग में ही विवेक मिलेगा, सत्संग में ही विवेक मिलेगा। ये महात्मा है, खाते पीते कुछ नहीं है, लेकिन चेहरा लाल पड़ता है। क्यों लाल पड़ता है? क्योंकि सत्संगी रहते हैं, और सत्संगियों का चेहरा देखना, चेहरे से टपकी लाली ये महिमा सत्संग की, चेहरे से टपकी लाली ये महिमा सत्संग की, अरे देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की, 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 देखी अजब निराली ये महिमा सत्संग की। परीक्षित सर्वस्व त्याग करके गंगा जी के किनारे और सब संत महात्मा हाल चाल ले रहे। हम चर्चा कर रहे थे ना कल, लेट भी थोड़े से हो गए लेकिन चर्चा में सम्मिलित हो जाते। भगवान शंकर भगवती पार्वती से मैया से कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु जान। जब तुम्हारा सत्संग हो जाए तो जीवन में सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा। अच्छा, शास्त्र कहते हैं, परीक्षित ने कहा है संतों से, पूछने पर आपको बड़ा कष्ट हुआ,
अकाल मृत्यु का 7 दिन में मरने का श्राप लगा। बहुत लोगों के पास लोग जाते हैं ना फल फ्रूट लेकर के, किसी को ये मालूम हो जाए कि हमें ये बीमारी है, फीका चेहरा, पीला चेहरा पड़ जाता है। परीक्षित को तो यह मालूम है कि 7 दिन में मरूंगा, लेकिन परीक्षित की मुखाकृति में किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। अपिति संतों का दर्शन करने से तेज है। हाथ जोड़कर निवेदन करने, कौन कह रहा है मुझको श्राप मिला है? मुझे तो वरदान मिला है। यदि ऋषि पुत्र उस दिन मुझे श्राप नहीं देता तो आप सब लोग मिलकर एक साथ मुझे दर्शन देने के लिए आते। कोई कभी जीवन में आता रहता है, लेकिन सब लोग साथ में आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे और क्या प्राप्त होगा? ये मेरे लिए वरदान है, ये मुझे श्राप नहीं है। न विप्रपादो द्वग कर्दमानि, न वेद शास्त्रोध्वनि गर्जतानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानि, स्मशाने स्वतुल्यानि ग्रहाणि तानि। धन्य है वो लोग जिनके घर में भागवती पधरा कर कथा हो रही। लोग बाग पंडालों में नहीं सुन पाते। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान जी। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मण के पैर ना पड़े, वो ना विप्रपादो दग कर्दमानि, विद्वान ब्राह्मण जिस ग्रह में ना आया, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, जिस घर में वेद मंत्रों की आरतियों की कभी ध्वनि की गर्जना ना होती हो, कभी आरतियां ना होती है। हमारे घर ये काम नहीं होता, पूर्वजों से नहीं होता चला आया। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस घर में हवन ना होता हो, भगवान का अर्चन ना होता हो, पितरों के लिए कोई भी कर्म ना होते हो, न विप्रपादो दग कर्दमानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, बोले स्मशाने स्वतुल्यानि ग्रहाणि तानि। वह घर घर नहीं, स्मशान के समान हो जाता है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। मेरा घर, मेरा ग्रह पवित्र हो गया। आज आप जैसे संतों का एक साथ मेरे घर में आगमन हो गया, मैं पवित्र हो गया। आपसे एक ही मेरा निवेदन है, अतः प्रच्छामि संसिद्धिं, आपसे एक मेरा प्रश्न है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सत्यः शुद्धन्ति वैग्रहा। जब मैं शुद्ध हो ही गया हूं तो एक मेरा अधिकार बनता है आपसे प्रश्न पूछने का कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यह केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, जिसने जन्म लिया है अध्ययन तवा सतई, आज या 100 साल बाद मरेगा जरूर। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है। किसी को हम झूठा करते हैं तो मरने वाले को या जल्दी मरने वाले को कौन से कर्म करना चाहिए? हजार संत बैठे हैं, लेकिन कोई जवाब परीक्षित के हृदय को या मन को संतुष्ट मिल जाए नहीं दे पाएगा। आज उल्टी गंगा बह गई, ऐसी बोला उल्टी गंगा ऐसी बह गई, बोले कुआं प्यासे की ओर चल गया। प्यासा कुआं की ओर नहीं। जो सुखदेव ने भागवत सुनी और सुनकर के पहले मातृ गर्भ से जन्म लिया, माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे सुखदेव भगवान। व्यासी की पत्नी मिथिला देवी के गर्भ में 12 वर्ष। एक दिन बेटी बोली मेरे उधर से वेद मंत्रों की आवाज आती है। व्यासी बोले कोई भगवत अंश होगा, लेकिन बाहर आना क्यों नहीं चाह रहा, उसी से बात करें। तो व्यासी ने कहा कि चलो भैया बाहर आ जाओ, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट होता है, 12 वर्ष हो गए। व्यासी बाहर से कह रहे हैं और अंदर से सुखदेव जी आवाज देते हुए कह रहे हैं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो भगवान यानी विष्णु की माया जकड़ लेती, अपना तो यही भजन हो रहा है। व्यास जी बोले हम है ना, आप पर कोई माया भगवान की नहीं छाएगी। बोले खुद फंसे, कोई कुआं में ऊपर खड़ा है, कोई नीचे डूब रहा है, और डूबने वाला व्यक्ति ऊपर वाले से कहा कि कूद जा, ऊपर वाले के हम बचा लेंगे, खुद तो डूब रहा है उसको कैसे बचाएगा। सुखदेव कहने खुद फंसे हो,
हाँ, यदि स्वयं मायापति भगवान आकर कहे कि मेरी माया तुम पर हावी नहीं, तुम्हें नहीं सताएगी, तुम्हें भगवान आए, तब भगवान आए, तब सुखदेव जी ने बात करी। इसलिए इनका नाम ब्रह्मराज। संसार का बड़े से बड़ा आश्चर्य इस आश्चर्य की बराबरी नहीं कर सकता। माता के गर्भ में है, लेकिन भरकर भगवान से वार्तालाप हो गई। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। निकले, वो निकलते ही वन की ओर चल दिए। व्यास भगवान लिखते, यम प्रव्रजंत मनु परिव्राजकाचार्य है। माता को इतना भी मौका नहीं दिया कि अपनी गोद में लेकर, आंचल में लेकर के अपना अमृत पान करा। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, रुको बेटा, रुको रुको बेटा, जरा लाड़ करना है, प्रेम करना, प्यार करना है, तुम्हारी माता के आंचल में आ जाओ। वृक्ष आवाज दे रहा है, किसको बेटा कह रहे हैं? सुखदेव बोले नहीं कुछ। ऐसा बैरागी वन में कुछ सरोवर में नवयुवतियां स्नान कर रही। व्यास जी का निकलना हुआ, फटाफट सब निकली और अंग वस्त्रों को अंग पर लपेट करके व्यास जी के सामने करबद्ध हो, पानी जोड़कर, फिर कान पकड़कर बार बार क्षमा याचना करती है। बाबा, हमको ध्यान नहीं रहा कि आप आ रहे, हमको भान नहीं था, हमको मालूम नहीं था, हमारी ये अवस्था आपको अनुचित लगी, हमें क्षमा करें। व्यास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मेरा नवयुवक पुत्र अभी अभी यहां से निकला, जिसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, मुझ बूढ़े को देख करके क्षमा याचना कर रही हो, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया? उन युवतियों ने जवाब दिया, बाबा, तुम्हारा जो पुत्र है ना, वो स्त्री क्या, पुरुष क्या, वो तो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा को हमेशा अपने हृदयस्थ करने वाला है। उसको स्त्री पुरुष में भेद तक नहीं मालूम। सुखदेव के सामने हजारों प्रकार के वस्त्र आभूषण पहन करके या निराकार रूप में आ जाओ, उसको कोई मतलब नहीं। प्रकट हुआ और जाकर के जंगल में वन में बैठ गए। बैठे तो बैठ करके निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत जी दी, तो 4 से 18 बनाने का काम हृदय में कर लिया व्यास जी महाराज ने। लेकिन पहला अधिकारी कौन? तो हृदय से आवाज आई, तुम्हारा और पुत्र सुखदेव। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण की समाधि है, सगुण में इसको आकर के भागवत कैसे सुनाए? तो फिर आवाज आई, बोले भागवत में ही वो सामर्थ्य है कि निर्गुण को सगुण। एक बात ध्यान रखना, सगुणता से निर्गुणता की ओर असंभव सा है, लेकिन निर्गुणता से सगुणता की ओर संभव है। आजकल बहुत विडंबनाएं चल रही ना, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, कोई किसी का नहीं, कोई माता पिता से छुड़वा रहे, सब ऐसे ऐसे हो। रामपाल जी को देख, भगवान की फोटो में दिखवा दी, भले आदमी मैया बाप से संबंध तुड़वा दिया, माता पिता के लोग बाग पैर नहीं पड़ रहे। ये क्या रोज रोज कलयुग में एक भगवान प्रकट हो रहा है। ऐसा अखिल भारतीय संत एवं पुजारी संघ से जब प्रदेश अध्यक्ष की भगवान की ऐसी कृपा रही, अब वो थोड़ा सा व्यस्तता के कारण थोड़ा सा सेवा में ऐसा लगा, तो उस समय गिनती हुई तो 439 ऐसे व्यक्ति भारत में थे। आज से 3 साल 22 की गिनती है, 439 आदमी स्वयं को भगवान कहते हैं, मैं भगवान, स्वयं की पूजा करा। अच्छा, वर्तमान में विडंबनाएं इतनी बड़ी नहीं। गुरु पूर्णिमा को देखो, भगवान का तो पता ही नहीं, गुरु जी की इतनी पूजा होती है। माना गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पांव, लेकिन गोविंद को मिलाने में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है। और गोविंद से ही भटका दे, अपने पूजन कराएं तो गुरु तत्व की अवहेलना है। गोविंद तक पहुंचाने के लिए गुरु पूजन आवश्यक है, लेकिन जहां गोविंद मिलना हो वहां केवल उसमें अटक जाए तो फिर तो हमारी बात गंभीर है, बात विचारणी है। किसी को ऐसा लगता हो तो दोनों कान पकड़ करके मैं क्षमा, मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन वास्तविकता मुझे यही जान पड़ती है कि गुरु तत्व वहां पर है। उदाहरण कल सुन लेना आप, शुक्राचार्य जी बलि को सर्वस्व, तो बलि कहने लगा मेरे दोनों हाथ में लड्डू है। जब भगवान ही सामने आ गया तो गुरु का अपमान कैसा नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति हुई। संसार में ऐसा शब्द निकल के आया, सबसे महान हो गया बलि के नाम से बलिदान।
दान बहुत है, लेकिन बलिदान से बड़ा। प्रेम से बोले ना भागवत भगवान। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं, छोटे छोटे विद्यार्थियों को 2-3 श्लोक रटाए। 2-3 श्लोक। पहला श्लोक रटाया, जाओ। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वाशः कनकवपुषं वैजयन्ती चमालाम् रन्ध्राण वेणुररसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं सायंकाल का समय 2 ही बेरा हो रही है। भगवान गौ माता को चराते हुए वन से वापिस आ रहे हैं बाल सखाओं के साथ। एक कर्ण में कनहर का फूल ऐसा मान पड़ता है कि दोनों कानों में कनहर के फूल से भगवान के कर्ण सुशोभित हो रहे हैं। हल्की हल्की थकान के कारण परिश्रम से परिश्रम बिंदु, श्रम बिंदु, जिनको हम पसीने की बूंद कहते हैं, भगवान के पूरे के पूरे मुखमंडल पर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि चंद्रमा के आजू बाजू में अनंत अनंत तारागण विद्यमान है। और गौ माता के पैर की उड़ती हुई धूल ऐसे मालूम पड़ती है कि भगवान के चेहरे का उन सितारों से किसी ने श्रृंगार किया। मेरा नंद नंदन ऐसा ऐसा शोभायमान हो रहा है। ये श्लोक में भगवान की शोभा का, सुंदरता का वर्णन है। जैसे सुखदेव जी को समाधि में बैठे हुए कान में व्यास जी के शिष्यों के माध्यम से ये शब्द सुनाई पड़े, भगवान की सुंदरता पर लट्टू हो गए। समाधि टूट गई, समाधि टूटी और उठ खड़े हुए। विचार हुआ कि देखे तो कोई इतना सुंदर हो सकता है? किसी ने